जनरल ज़ाहिर साहब, मैं कुछ लोगों का नाम ले सकता था, मैंने कॉन्शियसली अवॉइड किया, क्योंकि आज जहां हम खड़े हैं, इमरान खान की बैकिंग करके 2011 में आप लोगों ने नया पाकिस्तान बनाने का एक ख्वाब दिखाया था इस कौम को। आज उसको गिराने की कोशिश के लिए जो कुछ हो रहा है पिछले चंद सालों में, वो भी हमारे सामने। तो हमें संजीदगी के साथ पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है वो अजीज़ होना चाहिए, उस पर काम करना चाहिए कि क्या आगे खड़ा है हमारे पास। जी देखिए नदीम साहब, आप जो फरमा रहे हैं ये वो चीज़ें हैं जो पाकिस्तान की जो माजी है, ये आज की कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान का माजी इसी तरह की डिबेट, इन्हीं तरह के हमारे प्रोसेसेस, इसी तरह के डिफरेंट कैरेक्टर्स की बातें होती रहती हैं। इस्टेब्लिशमेंट, विद ऑल माई रिस्पेक्ट, मैं डेमोक्रेसी का बहुत बड़ा हामी हूँ और मैं रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो सॉल्यूशंस है या जो फ्यूचर कोर्स है वो डेमोक्रेसी के अंदर ही है, डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस के अंदर ही है। लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस तभी चल सकते हैं जब जिम्मेदारी, हम पावर में तो आ जाते हैं सारे जब हमने आना होता है, जिस तरीके से भी आते हैं, अनफॉर्चुनेट पॉपुलर प्रोसेस से आते हैं या जो भी आते हैं, हम जब पावर में आ जाते हैं, पावर को तो हम एंजॉय करते हैं, लेकिन उसके साथ जो अटैच्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी हम उसको लेने की कोशिश नहीं करते। देखिए, इट इज़ वेरी इजी कि आप इस्टेब्लिशमेंट को, आज की माजी में ये पूरी एक कहानी चलती रही है कि इस्टेब्लिशमेंट को आप जो भी डर्टी लॉन्ड्री है वो आप डाल दें, क्योंकि वहां से रिबटल तो होना नहीं। बट एनीवे, अब इससे आगे इस कौम को लेके चलना, ये पोलराइजेशन में रखना, उसके लिए ये अपॉर्चुनिटी है जिसको हमें इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, मैं एग्जैक्टली यही बात यहां से आगे बढ़ना चाह रहा था कि देखिए, हमने माजी में मिस्टेक्स सब ने की होंगी, लेकिन उन मिस्टेक की हम देखें ना, आज भी इतना इंपॉर्टेंट इशू है जो अब करम में या जो भी सिचुएशन हुई, लेकिन हम आहिस्ता आहिस्ता फिर उसी पॉलिटिकल, क्योंकि हम उससे निकल नहीं पा रहे, हमारी तवज्जो बटी हुई है ना, हम सियासी तनाज़ात में घुसे हुए हैं और हमारी तवज्जो कहीं और होनी चाहिए। यही तो वो ब्रीडिंग ग्राउंड है जो मिल जाता है हमारे एनिमीज को। एनीवेज, कमिंग बैक टू द डिबेट जहां पे हम बात कर रहे हैं, देखें, जब डेमोक्रेटिक फोर्सेस पाकिस्तान की अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेंगी, दे विल नॉट अलाउ अदर्स टू कम इनसाइड। लेकिन वो रिस्पॉन्सिबिलिटी, जब रेड लाइंस क्रॉस होती हैं, आपने जनरल बाजवा साहब की बात की, उन्होंने देखे ना जो तकरीरें की गई, उनकी ज़ात के बारे में जो बातें की गई, कई जगहों पे बर्दाश्त भी बहुत हुआ। यही कल आप एक पेज पे थे, यही फिर तकरीरें हुई। उससे पहले माजी में भी देख लें, जब आप स्ट्रेस पे चले जाते हैं, जो भी पॉलिटिशियंस होते हैं वो जब गवर्नमेंट में होते हैं तो दे आर फाइन। मेयर साहब, हमें ये जो मौजूदा सूरत हाल है ना पाकिस्तान की, जो चैलेंजेस दरपेश हैं, फ़ौजियों की शोहदा की तादाद जमा कर लें और ये कुरम जैसे वाक़यात साथ उसके शामिल कर लें, तो मेरे ख्याल में ये तकाजा करते हैं कि हम इंगेज करें और रास्ता निकालें, सियासी तनाज़ात तय करें ताकि असल इशू के ऊपर तवज्जो की जा सके। देखिए, सियासी तनाज़ात तय करने के लिए दिल बड़ा करना पड़ेगा, और आपने बड़ा राइटली पॉइंट किया है। देखिए, दोनों तरफ से देखिए, इमरान खान साहब ने एक 3 पॉइंट्स इनके सामने रखे, मतलब अब 24 के अगर तनाजुर से देख लें, बेसिक बोन ऑफ कंटेंशन 8 फरवरी के इलेक्शन से शुरू हुआ। अगर 8 फरवरी का इलेक्शन ही ले लें, चले नहीं कहते हमारा आप मौक़िफ़ माने, मगर एक इलेक्शन एक्ट ने एक टाइमलाइन प्रोवाइड की थी, 180 दिन में नहीं हुआ, तो आज कम से कम उसे ये इंश्योर कर लें कि यार 1 महीने के अंदर वो इलेक्शन पटिशन डिसाइड होंगी। अगर इलेक्शन पटिशन डिसाइड हो जाए तो जो भी मैंडेट के इर्द गिर्द कॉन्ट्रोवर्सी है वो सेटल हो जाएगी वंस एंड फॉर ऑल। आज जो इमरान की गुफ्तगू है ना मीडिया से, उसमें एक चीज़ बड़ी वाज़ेह है, उन्होंने, इमरान ने बोला कि मेरे समेत जो सियासी कैदी हैं हमारे, उनको रिहा किया जाए। मेरे ख्याल में स्टार्टिंग पॉइंट ये तय किया जा सकता है पीटीआई के साथ कि आप 24 नवंबर वाली चीज़ पोस्टपोन करें, तो आपके बंदों की रिहाई का अमल शुरू करते हैं, उनको आप रिहा करके मुकदमा चलाते जाए। मुकदमा तो ख़त्म करने की जरूरत नहीं, आप मुकदमा तो अदालतें खुद ही देखती रहेंगी, मुकदमा चलते रहते हैं, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है कॉन्फिडेंस बिल्डिंग हो सकता है। देखिए, अब आप असीरान देख लें, अगर बड़े नामों से शुरू करें, यास्मीन राशिद, ठीक है, खातून है, कैंसर सर्वाइवर है, मेडिकल ग्राउंड पे किस किस सियासतदान की बेल नहीं पाकिस्तान में हुई, मगर यास्मीन राशिद के लिए वो कानून मौजूद नहीं है, ठीक है, वो आज भी उसी तरह। हालांकि कल वो शौकत खानम थी अपने ट्रीटमेंट के लिए, मतलब इस प्रोसेस में वंडर गो कर रही हैं। उमर चीमा गवर्नर पंजाब रहा, अब फ्रोजन शोल्डर, ठीक है, सारे मसले मसाइल। यहाँ पे आप दोनों को एक बड़ा दिल दिखाना पड़ेगा, आप बड़ा दिल करेंगे तो फिर रास्ता निकलेगा। देखिए, रास्ता बिल्कुल निकल सकता है, ईगोज़ को थोड़ा पीछे हटाना पड़ेगा। ईगोज़ से ज़्यादा देखें, ज़्यादा मैं जिस चीज़ को समझता हूँ कि शायद जो है ना इमरान खान के जो है ना आने से लोग ज़्यादा खौफज़दा हैं, वो समझते हैं शायद इमरान खान विंडिक्टिव होएगा। देखिए, ये आगे की बातें हैं, चीज़ें पहले है कि पाकिस्तान को स्टेबलाइज करें, डेवलप करेंगे तो उसमें इमरान का फ्यूचर रोल जो है वो भी आप तय कर सकते हैं। ज़ाहिरी बात है, सारी चीज़ें जो है ना डिसाइड होती हैं, मगर बात है कि टेबल टॉक पे चीज़ें आए तो सही। अगर हम लेंगे आड़ वही 9 मई की, आप कहें कि जी तहरीक इंसाफ को ब्लेम दें, उन केसेस में प्रोग्रेस भी कोई नहीं, आप इंतशार का ताना दे, बार आप कोशिश ये करें कि जी शायद कल रात एक गलती की गई है, मैं अज़मा को भी साथ इस पे शामिल कर लूँ। अज़मा, कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक केस में ज़मानत दी तोशा खाना वाले में,
और कल आपने 1 सितंबर वाले मुकदमे में इमरान को दोबारा 780 लगा के पकड़ भी लिया, हालांकि उसके ऊपर 9 मई वाला मुकदमा लाहौर में भी था, तो एक नया मुकदमे में उसको गिरफ्तारी डालने की ज़रूरत नहीं थी। आपकी तरफ से इफ़ेक्टिवली इस वक्त इंगेजमेंट जारी है, बैक्ड बाई इस्टेब्लिशमेंट, वज़ीर आपके हैं लेकिन बैक्ड बाई इस्टेब्लिशमेंट। तो इस प्रोसेस को आगे चलाना चाहिए। पाकिस्तान का मफाद इसमें है कि ये सियासी तनाज़ा एक परे हो जाए और हम अपने लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की, जानो माल के तहफ़्फ़ुज़, मुल्क की सिक्योरिटी पे तवज्जो दे सकें। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उस पर ये बताइए कि क्या सारी जिम्मेदारी जो है वो अभी थोड़े दिन पहले प्राइम मिनिस्टर साहब ने, आपको याद होगा केपिक्स कमेटी के अंदर ही उन्होंने क्या इस बात का इजहार नहीं किया कि हम बात करना चाहते हैं, हम बात आपके साथ मुज़ाकरात करना चाहते हैं, और आज नहीं कह रहे, कई दफ़ा कह चुके हैं। लेकिन दूसरी तरफ से बात क्या आती है कि हमने तो इनके साथ बैठना नहीं है, हम तो सिर्फ ताकतवर लोगों के साथ बैठेंगे। ताकतवर लोग जो है वो ये शायद समझते हैं, और वो ठीक समझते हैं, कि ये सियासी बातें जो हैं वो सियासी लोगों के बीच में होनी चाहिए। नहीं हो तो तब भी मतलब प्रॉब्लम है, अगर उनको जो है वो इंगेज कर लेंगे तब एक नई मुसीबत आ जाएगी, फिर वो मीर जाफ़र, मीर सादिक और वो सब कुछ जो पहले चलता रहा वही होता रहेगा। तो वो बात अगर नहीं करना चाहें तो हम क्या करें, हमें क्या करना चाहिए? एक तरफ आप धमकियाँ दे रहे हैं, एक तरफ आप जो है वो जिहाद के नारे लगा रहे हैं, आप स्क्वाड बना रहे हैं, आप उनको जो है वो फ़ंड तकसीम कर रहे हैं, MPs MNAs के अंदर जो फ़ंड KPK के अंदर, उनको वो लेके देना कैमरे जो 2-2 4-4 लाख रुपया हर MP MNA को बंदे इकट्ठे करने के लिए दे रहे हैं, उसके लिए उसके जो है बजाय असला ख़रीदें, उसकी बजाय वहाँ पर उनको कैमरे जो है और ड्रोन्स लेके दें, उनको गन्स लेके दें, उसको CTD को मजबूत करें। लेकिन ये नहीं होगा। अपने खुद के DI खान के जो हालात हैं, अली अमीन गंडापुर के अपने इलाके के, वो ज़रा कभी अपने किसी लोकल से पता कराएं। अपने हल्के में खुद नहीं जा सकते बगैर बता दिए, ये आलम है। और फिर ये है कि वो जो तालिबान ला के बसाए थे, जिनको सदारती ऑर्डिनेंस के ज़रिए आपने जो है वो माफ़ करके लाए थे, वो आज पेनिट्रेट कर चुके हैं माफ़ की जगह KPK के अंदर, हर जगह मौजूद है वो, और उनकी जो प्रेजेंस है वो हमें कॉस्ट कर रही है। और ये बात जो है ये वो हर बंदा देख रहा है। अब ये जो बातें 2-3 की हैं यास्मीन राशिद के उसके बारे में, और वो 9 मई से जिस तरह से उमर नियाज़ी साहब पल्ला झाड़ना चाहते हैं, ऐसे होगा नहीं। देखिए ये जो वो कह रहे हैं ना इदारे जो है वो दूसरे बाहर से बात करते हैं, वो खुद नहीं करते। आपने वहाँ पर करोड़ों रुपए लगाकर लॉबिंग फर्म्स आपने हायर की हैं, उन लॉबिंग फर्म्स के ज़रिए पाकिस्तान को बदनाम करा रहे हैं। आप वहाँ पर जो अपनी फीडेड स्टोरियाँ डालते हैं और आप जो है वो पाकिस्तान को जो है वो ब्लेम करते हैं, पाकिस्तान के सिक्योरिटी इदारों को ब्लेम करते हैं। मेरा सवाल ये है, यास्मीन राशिद साहब आप मुर्गी चोरी के ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक ले लेंगे हमारे। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद कहते हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक अहम फैसला है कि जो मुरवजा कवानीन है उसके तहत तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को एहतजाज की इजाज़त दी जाए, लेकिन उसके हट के जो लोगों के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ या उनकी शख्सी आज़ादियों के ख़िलाफ़ कोई काम हो तो इस्लामाबाद इंतज़ामिया यकीनी बनाए कि ऐसा कोई काम ना किया जाए।